ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए अग्निवीरों के लिए प्रोत्साहन। इसमें भाग ले रहे हैं रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल SVP सिंह और आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। देश की सेना को और मजबूत बनाने के साथ साथ युवाओं को ज्यादा से ज्यादा अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार ने एक नई योजना शुरू की है, अग्निपथ, जिसमें 17.5 से 23 वर्ष की उम्र के युवा अग्निवीर बनकर देश सेवा में अपना योगदान दे सकेंगे। मेजर जनरल SVP सिंह आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो सरकार की ये पहल है कि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा सेना में मौके दिए जाएं, कैसे देखते हैं आप इसे? पिछले 30-35 साल से इंडियन आर्म फोर्सेस मॉडर्नाइजेशन और ऑप्टिमाइजेशन जिसको बोलते हैं, हमारी इनटेक रहे और फौज तैयार पर तैयार रहे लड़ाई के मैदान। तो उसको देखते हुए पिछले कुछ साल से, खास करके पिछले 2.5 साल से इसके ऊपर बहुत ज्यादा गौरव किया गया और उसमें 3-4 चीजें बहुत महत्व रखती है। सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको कि डॉक्ट्रिनल चेंजेस जो कि होता है, स्ट्रैटेजी टैक्टिक्स में बदलाव आता है, जिसको हम बोल सकते हैं सामरिक रणनीति। दूसरा एडवांसेस, टेक्नोलॉजी की दुनिया आजकल है, हर एक जगह चेंज आ रहा है, इक्विपमेंट में भी चेंज आ रहा है, उसको कैसे इस्तेमाल करना है उसमें भी चेंजेस आ रहा है। और तीसरा है कि दुश्मन देश जो है, हमारे पास 2 होस्टाइल देश हैं, उनका क्या हमें थ्रेट है, कितनी कैपेबिलिटीज उनकी, उसको मद्दे रखते हुए मिलिट्री की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं मॉडर्न, उसको मद्देनजर में रखते हुए पिछले 2-2.5 साल में सरकार और मिलिट्री का एक बहुत ज्यादा चर्चा चलती रही। ये एक नई स्कीम लाए जिसमें यूथ बच्चे हमारे रिक्रूटमेंट के लिए आते हैं, जो कि 17.5 से 21 साल की उम्र होती है, उनको हम रिक्रूट करें और एक यंग प्रोफाइल रखें। इस समय हमारे देश में जो फौज है उसकी एवरेज एज 32 साल है जवान की। अभी ये स्कीम जो आई है इससे 25 और 26 साल के बीच में हो जाएगा और ये बहुत महत्व रखता है। देखें हमारी जो जहाँ पे फौज ऑपरेट करती है, कारगिल हाइट, अरुणाचल की हाइट, जंगलों में, फिर डेजर्ट एरिया में, ये बड़े कठिन इलाके हैं। जितनी हमारी यंग फौज होगी उतनी मजबूत जवान। तो ये स्कीम जो है बहुत महत्व रखती है, यूथ को एक बड़ी अच्छी चांस मिली है और दोनों मेल एंड फीमेल की एंट्री खुल रही है। नेवी तो इस समय से ही शुरुआत कर रही है। तो आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि इस योजना को लेकर जो तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं, दुनिया भर के कई देशों में ये योजना बहुत ही अनूठे स्वरूप में लंबे समय से काम कर रही है। इसके क्रियान्वयन में, इसको एग्जीक्यूट करने में सरकार को किन बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता है? हर एक देश का अपने अपने जिम्मेवारी, अपने अपने पेक्युलरिटीज होती है। एक देश का स्कीम दूसरे देश के ऊपर लागू करने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही हो सकती। हमारी एक डेमोक्रेटिक देश है और हमने डेमोक्रेटिक तरीके से उसको बनाना है स्कीम को। हमने कंपल्सरी कॉन्स्क्रिप्शन नहीं की है, कई देशों में कंपल्सरी कॉन्स्क्रिप्शन है। हमारा ये जो स्कीम है ये वॉलंटरी स्कीम है। ये बहुत जरूरी बात जानने की है और इसको अभी आगे बढ़ाना है और जो हमारे देश के लिए बेस्ट स्कीम समझी जाती है वो अप्लाई किया। देखिए दूसरे देशों में 3 से लेकर 5 तरह की एंट्री है, पर हमने कुछ सिंपल रखा है इसका एंट्री एम्प्लॉयमेंट के लिए 2 स्कीम। और इस स्कीम में क्या अभी अग्निवीर आ रहा है, 4 साल की सर्विस रखी है, उसमें से 6 महीने की ट्रेनिंग है उसकी ट्रेनिंग सेंटर में, बाकी 3.5 साल वो पलटन में काटेगा। उसमें से 25% जो कि सबसे मेरिट बेस्ड, जो कि ऊपर आ रहे हैं काम में, कामयाबी ज्यादा दिखाई है, कॉम्पिटिशन है, उनको सिलेक्ट किया जाएगा। बाकी 75% है वो युवा जो है उसको सरकार ने ऐसी स्कीम्स कैटर कर रहे हैं जो कि वो देश में एक एम्प्लॉयमेंट लेते हुए एक यूजफुल, एक मजबूत जवान हमारा सिविल में भी है। और इस स्कीम में क्या कुछ कैटर कर रहे हैं वो, हर एक मिनिस्ट्री, आप देख रहे हैं पिछले चंद एक दिनों में अनाउंसमेंट आ रही है, 10% की रिजर्वेशन तक कई मिनिस्ट्रीज अनाउंस किया। होम मिनिस्ट्री ने की है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज में, पैरामिलिट्री फोर्सेज में। मैं समझता हूँ कुछ स्टेट्स ने, 3 स्टेट्स ने तो अनाउंस कर दिया है कि वो रिजर्वेशन भी देंगे पुलिस फोर्सेज में। फिर ये शिपिंग में आ रहा है, सिविल एविएशन में आ रहा है, तो मिनिस्ट्री फॉर स्किल डेवलपमेंट उसमें आ रहा है, एजुकेशन मिनिस्ट्री में आ रहा है। तो क्या हुआ है, जो ये देश में अभी खून खराबा हुआ है या ये आर्सन हुआ है, लूट हुई है, तो इसको बहुत जल्दी सरकार ने संभाला है, एकदम बताया, क्योंकि स्कीम 14 तारीख को अनाउंस हुई और
किसी तरीके से ये बच्चे भड़काए गए और इन्होंने रोड पे आके डिस्ट्रक्शन की है। ये बहुत गलत बात है, हिंसा की जगह कहीं नहीं होती। और देखो, रिक्रूटमेंट जो नॉर्मल सिस्टम अभी तक लागू था, उसमें सारे तो नहीं रिक्रूटमेंट में सफल होते थे, कई बारी आते थे, कई बारी रिजेक्ट होते। हर एक इंसान तो नहीं रिक्रूट बनता था फौज का, वो अभी भी लागू है। और ये नहीं है कि जो रिक्रूटमेंट में सफल नहीं हुआ तो बाकी जगह वो कामयाबी नहीं हासिल की एम्प्लॉयमेंट में, वो तो चली आ रहा है पिछले 70 साल में। सर, एक चीज और आपसे समझने की कोशिश करेंगे और देश के बहुत सारे युवाओं के जहन में भी ये सवाल होगा कि पहले जो वैकेंसीज निकलती थी वो एयरफोर्स की अलग होती थी, नौसेना की अलग होती थी, थल सेना की अलग होती थी। जब इस योजना की शुरुआत की गई तो भारत के तीनों सेना प्रमुखों ने कहा कि तीनों सेनाओं में अग्निवीर शामिल होंगे। तो क्या ट्रेनिंग के बाद और उनकी रुचि के अनुसार जज किया जाएगा या किस तरह की प्रक्रिया है? इसमें कोई बदलाव नहीं है। जो अभी 46,000 हम बोल रहे हैं अग्निवीर रिक्रूट होंगे, उसमें आर्मी हिस्सा 40,000 है और एयरफोर्स और नेवी का 3,000 और अपने अपने इनकी रिक्रूटमेंट की पॉलिसी होगी। आज उन्होंने अनाउंस भी कर दिया है, जैसे कि एयरफोर्स 24 जून से नोटिफिकेशन करेगी और 30 दिसंबर तक उनका पहला बैच इस साल ट्रेनिंग आरंभ करेगा। वैसे ही नेवी के पास भी है, कुछ समय के अंदर अंदर वो भी आगे बढ़ाएंगे। उनकी ट्रेनिंग होती है INA चिल्का में। वैसे ही आर्मी भी अपना पहला शुरू करेगी, 1 जुलाई को नोटिफिकेशन हो जाएगी और रैलीज जो है वो अगस्त के पहले फोर्टनाइट में। तो ये सब ध्यान रखते हुए ये स्कीम्स जो है पिछले से कोई बदलाव नहीं है। यस, इतना बदलाव है कि अग्निवीर होंगे ये और इनकी ट्रेनिंग जो पहले के मुताबिक होती थी अभी सिर्फ 6 महीने ट्रेनिंग सेंटर्स में होगी। सिंह साहब, एक और सवाल जो बहुत सारे युवाओं के जहन में है कि 4 साल के बाद वो शायद क्या करेंगे, उसके लिए सरकार के मंत्रियों ने और सेना प्रमुखों ने भी उनको मार्गदर्शित करने की कोशिश की है। लेकिन आपने सेना में बहुत सेवा की है, 17.5 साल की उम्र में युवाओं के लिए सेना में शामिल होना बहुत बड़े गर्व की बात है। क्या संदेश देंगे आप उन्हें? मैं तो ये बोलूंगा कि एक जवान और एक फौजी वर्दी डालनी ये बहुत गर्व की बात है और मैं समझता हूँ प्रोफेशन ऑफ आर्म ये एक नौकरी नहीं है, ये जज्बा है, ये नशा है। ये एक जो समय आपको नौकरी में गुजरता है वो होश और जोश, दुरुस्ती और चुस्ती, ये सब होता है और ये नशा है। बेशक वो जवान है, बेशक वो अफसर है, बेशक वो जवान एक सूबेदार मेजर बन के रिटायर हो या एक अफसर जनरल बन के जाए, वो जो जज्बा है वो नहीं दिल से जाता। मैं अभी रिटायर्ड हूँ, मेरे में वही जज्बा है जो कि मैं शुरू में एकेडमी में गया। तो मैं ये बोलूंगा यूथ को कि नौकरी के साथ ऊपर रखो उससे ये जज्बा, ये नशा, जिससे आप बहुत बेहतरीन तरह से नौकरी करेंगे, अपनी ड्यूटी बड़ी माहिर तरीके से करेंगे और अच्छी तरीके से आप रहेंगे, तरक्की मिलेगी। और जितना आप अनुशासन को फॉलो करोगे, आपका जो डे टू डे रूटीन है बहुत अच्छा जाता है। और देखो, सबसे बड़ी बात यह है, जब आप फौज में हैं तो आपके माता पिता, आपके बहन भाई, आपकी साथी, वो जब दिल्ली जैसी जगह में या पीछे सोते हैं रात को, तो दिल में फौजी को सलाम करते हैं कि मेरे बेटे तू ही रक्षा कर रहा है हमारी नेशनल सिक्योरिटी। बेशक बहुत ज्यादा हिस्सेदार बन सकते हैं, जैसे कि एक साइकिल की स्पोक होती है, 24 स्पोक होती हैं, वो सारी स्पोक हिस्सेदार हैं पहिए को चलाने के लिए। बस सबसे मजबूत स्पोक, सेंटर ऑफ पहिया, वो है आर्म्ड फोर्सेस और आप उस फकरमंद हिस्सेदार हो। हमारे जो ग्रंथ हैं, हमारे वेदास हैं, उसमें भी भगवान, देवता और ऋषियों ने बहुत मान्यता दी है फौज को। मेजर जनरल SVP सिंह, अग्निवीर और अग्निपथ योजना पर इतने विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अभी आप सुन रहे थे अग्निवीरों के लिए प्रोत्साहन। इसमें भाग ले रहे थे रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल SVP सिंह और आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsgtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।